राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं एयरफोर्स में हूँ 10 साल से, तो पश्चिम बंगाल में पोस्टिंग है मेरी अभी तो। अच्छा। और मैं 5 महीने छुट्टी मिली, मार्च में लास्ट टाइम आया था, तो अभी आया। तो छुट्टी से आने के बाद 3-4 दिन बाद ही आ गया यहाँ पे। अच्छा, आप इंडियन आर्मी के एयरफोर्स इंडियन में? एयरफोर्स में हूँ अच्छा। मैं, टेक्नीशियन हूँ। जी। आप कहाँ से आए? भरतपुर राजस्थान से। अच्छा, कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? करीब 3-4 महीने से। अच्छा, आपको कितने समय हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते हुए? मैं मार्च से सुन रहा हूँ, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हाँ। हाँ, पहले मैं जैसे मन में आता, मतलब क्लब भी अभी जाने लगा था फिर। जी जी तो अभी मैंने बिल्कुल ही वो छोड़ दिया। और जी अगर कोई और भी भाव है, जैसे स्त्री को आप स्त्री के ही से ही देखते हैं, जी जी लेकिन अभी आप सब में श्री जी भाव, मतलब कोशिश तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। जी जी। और मतलब जो भी लिकर पीते हैं वो भी नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि उससे बुद्धि मतलब विचलित हो जाती है और हम पद से विचलित हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो महाराज से आप फिर कैसे जुड़े? हाँ था। यूट्यूब पे मैंने देखा था एक बार, तो मुझे उनकी वाणी से बहुत अच्छा लगा उनकी वाणी सुन के। जी जी तो मैंने डेली फिर स्टार्ट किया। जी अभी तो मैं नित्य वो भी सुनता हूँ, नित्य जो आता है डेली आता है, और जो श्री मंगला आरती है वो भी सुनता हूँ। जी जी तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सुन के, मन को काफ़ी अच्छा लगता है। और राधा नाम ही सब कुछ है अभी तो। जी जी। तो महाराज से जुड़ जब आप स्टार्टिंग में जुड़े तो महाराज जी के सत्संग तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा आपके जो जीवन के जो प्रश्न का जो उत्तर ऐसा क्या मिला जिसके कारण आपको लगा कि नहीं महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? सबसे बड़ा राधा नाम है। हम जितना राधा नाम का जप करेंगे, या जो भी, जैसे गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी जो प्रिय लगे आपको और जो गुरुजी ने दिया हो, जी वो जी करने से आप इस माया मोह जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते बिल्कुल। हैं। तो जप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो जी यही सुना सीखा है गुरुजी से, जी जी कि आप जब करेंगे जितना, उतना ज़्यादा ये मन है, वो मन जी बहुत, मतलब आप अगर इसको छोड़ोगे, पानी की तरह है। पानी को अगर आप खाली छोड़ोगे तो अगर डाउनवर्ड है तो वो डाउनवर्ड ही जाएगा। जी लेकिन अगर जैसे ही मन को आप जाओगे तो विषय में लगेगा। जैसे एक कहानी भी सुनाई थी गुरुजी ने, कि एक जो संत थे, जी तो उन्होंने एक संत के शिष्य थे, तो उन्होंने एक भूत का मंत्र सिद्ध किया। बिल्कुल। तो वो भूत का मंत्र सिद्ध करने के बाद उन्होंने बोला कि भूत प्रकट हो गया। तो बोला काम करना है, तो काम कर दिया उसने, 2 मिनट में ही कर दिया। जी जी तो बोला अब और काम दो, नहीं तो उठा के पटक दूंगा, मार दूंगा। तो जी वो तो बड़ा परेशान हुआ जो शिष्य था। जी तो वो संत गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी ने बोला कि एक खंभा बनाओ और इसको बोलो कि उतरे उतरे चढ़े। जी जी तो उतरा चढ़े, और जब काम होगा तो आप काम बता देना, और जब कुछ नहीं होगा तो बोलना है इसको ऊपर चढ़ेगा और उतरेगा। वैसे ही मन है आपका। मन ऐसा है कि अगर आप छोड़ दोगे इसको, तो इसको काम पे लगाओ। राधा नाम है वो खंभा, जो है वो राधा नाम है। आप इसको लगाओगे तो जब खाली होगा, तो जैसे उसने शिष्य ने लगाया खंभे पे चढ़ने उतरने के लिए, वैसे ही आप इस मन को लगाएंगे ना, जी तो ये सही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपको पता नहीं कहाँ ले जाके पटक देगा, 2 मिनट की खुशी के लिए, 5 मिनट की खुशी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको बिल्कुल ख़त्म ही कर देगा, मार देगा बिल्कुल। जी आप जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगा? जी प्रभु, राधे राधे। जी एक तो क्या है कि सच्चे गुरु से ना एक सदगति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, आप ना भगवान की उस प्राप्ति को, एक सच्चा गुरु, आप किस मार्ग पे चल रहे हो, आपका मार्ग सही है या गलत है, जी आप कहीं भटकते हैं तो आपकी बाह पकड़ना जी एक सच्चे गुरु का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और सच्चे गुरु का आप फर्क ना इस प्रकार समझ सकते हो कि आपके जीवन में बदलाव आना, जी आपके कुछ बुरे कर्म है उनका नाश होना, सदगति को प्राप्त करना, कुछ अच्छे कर्म करना, जी अपने मन को भगवान में ध्यान में लगाना, इस जीवन का ना परम उद्देश्य समझना ही एक सच्चे गुरु का ना परम कर्तव्य बन जाता है। जी महाराज जी से, गुरुदेव से जुड़ने के बाद ना इस जो कुछ भाव मेरे मन में रहता था, जी उसकी ना कोई एक उजागरता, एक भावना ना प्रकट होके आई कि ना भगवत प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी ऐसे ही सहज सरल रूप से भगवत प्राप्ति नहीं मिलती। जी होता एक सहज ही रास्ता है, जी लेकिन आपको उस सहज रास्ते को अपनाना पड़ता है, जी उस सहज रास्ते पे चलना भी पड़ता है। कुछ भगवान की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म सुकर्म भी करने होते हैं, सद्गति, सेवा भावना, अच्छे गुरुजनों के संपर्क में आना, संतों की वाणी को सुनना, उनकी सद्भावना को समझना, जी उनका आचार प्रचार
अटेंड करना, उनकी सेवा करना, उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति करना, बस यही एक भगवत प्राप्ति का मार्ग होता है। और यही जीवन का ना परम उद्देश्य होता है। जो गुरुदेव के संगति में आने से मुझे बहुत प्रभाव मिला, बहुत अच्छा भी लगा। लगता है कहीं ना कहीं कि हर उस मनुष्य को ना जो कहीं ना कहीं गलत भटक रहा है, उसको अपने जीवन में ना एक गुरु का कर्तव्य मानना ही मानना चाहिए। गुरु की एक बात ही ना हजारों लाखों पापों के लिए बहुत बड़ी देह साबित होती है, ऐसा मैं समझा। मैंने भी सब कुछ किया है। और हर एक इंसान की ना बुद्धि का एक ऐसा प्रभाव होता है कि बुरे कर्म ना बुद्धि हमेशा जल्दी ग्रहण करती है। आप जिस चीज़ को 20 साल से 25 साल से अपने जीवन में उतारे हुए हो, उसको थोड़ा उससे विचलित होने में समय लगता है। आज भी मैं कहीं ना कहीं जैसे भगवान का नाम लेता हूँ तो एक समय तो ऐसा भी होता है कि आप ना एक अश्रु भी निकाल सकते हो। एक समय ऐसा होता है कि आपके ना विचार बदल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आपने 20 साल जिन विचारों को रखा है वो यथा ही 1 मिनट में बदल जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। और फिर क्या है कि हर गुरु की ना एक भाषा होती है कि हर गुरु के भाषा में एक परीक्षा जरूर होती है। भगवान परम गुरु है, उनसे बड़ा कुछ है नहीं, तो उनके भी परीक्षा होती है। थोड़ा सा भटकना, फिर चलना, फिर भटकना, फिर चलना ना, ये एक परीक्षा के अंतर्गत ही आता है। और आप अगर उस परीक्षा में यथापूर्व उत्तीर्ण होना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं ठोकरें मिलती हैं, लेकिन उसको प्रेम पूर्वक गुरु की बार बार शरण, अच्छे संतों की बार बार प्रचरण से, उनके साथ उनकी सेवाओं से आपको वो सद्गति मिलती है। ऐसा जी। राधे राधे। जैसे कि आपने कहा कि आप इंडियन एयरफोर्स में हैं, तो महाराज जी के सत्संग सुनने से आपकी देश सेवा में रुचि बढ़ती है? हाँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर देश सेवा मिली है या कोई भी आपको सेवा मिली है तो आपको वो सेवा श्री जी ने ही दी है। तो जो श्री जी ने दी है तो वो भी आपका कर्म ही हुआ, तो वो कर्म है तो वो आप अच्छे से करोगे। जो भी आप सेवा कर रहे हैं तो सारा श्री जी का दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से करना है। क्योंकि कोई भी देश सेवा है या कोई भी हो सेवा हो। पहली बार आ रहे हैं आप? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। लास्ट टाइम जो छुट्टी मिली थी तो मार्च में आया था, अभी छुट्टी मिली तो अभी आया गया। आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं महाराज जी, मैं एक समय कुछ 10-15 रोज पहले मैं आया था। अच्छा। उस समय मैंने सिर्फ भगवान के साथ वो प्रचरण ही किया था, साथ साथ चला था, बाहर ही देखा था। अब की बार अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैं सुन के ही मैंने बहुत महसूस किया है और अच्छा ही होता है। मैं ये इस्कॉन मंदिर से जुड़ा हुआ था, जयपुर रहता था। अक्षय पात्र, मुंबई में भी अक्षय पात्र है तुम्हारा, उस पे ये समुद्र के तट पे ही है, जू बीच पे। और भी मैं बिहारी जी भी पहले आता था। तो आप ना थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हो, कहीं ना कहीं प्रयास तो यूँ करना पड़ता है कि आप जब कदम उठाते ही नहीं तो दूसरा कदम आगे बढ़ता ही नहीं। आपको पहले ना कदम उठाना चाहिए, फिर विचार करो, फिर ना सदगुरुओं की सुनो बाणी। सुनने से क्या है, अपने विचार ना बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो सारी गतियां बदलती हैं, और गतियों पे ही निर्भर होता है भगवान की सदगति। क्योंकि भगवत प्राप्ति भी एक सदगति ही मान लो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आया? बिहार से। बिहार से। तो बिहार से विशेषतः महाराज जी से मिलने के लिए आए? जी, कब से सत्संग सुन रहे हैं महाराज जी? 3-4 महीने से सुन रहा हूँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू। तो 3-4 महीने में ऐसा क्या चेंजेस आया आपके लाइफ में जिसके कारण आप महाराज जी से दर्शन करने के लिए इतना आकर्षित हो गए यहाँ पे आए? महाराज जी का सत्संग सुनता हूँ तो जो भी प्रॉब्लम जो फील होता है, एक पर्सनल वो देखने का नज़रिया बदल जा रहा है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि कैसे प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। तो मन वन से मिलने का साक्षात प्रभु से, तो यहाँ आए मिलने के लिए प्रभु से। आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया? हमारी लाइफ पे बहुत चेंजेस आए। पहले हम दूसरों को दोस्त भाव से देखते थे कि हर किसी में हम दोस्त, अब अपने में वो दोस्त दिखते हैं कि वो दोस्त तो हमारे अंदर ही हैं, वो दोस्त तो यही दिखते हैं। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी? मेरे को लगभग 6 महीने करीब हो गए हैं। 6 महीने। तो क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन। तो 6 महीने में ऐसा क्या चेंजेस आ गया जिसके कारण आप रात में यहाँ पे लाइन पे लगे महाराज जी के दर्शन करने? मेरे लाइफ में मैं मतलब मेरी 43 साल उम्र है और मैं बता रहा हूँ कि मैं मांसाहारी था और शराब भी, मतलब थोड़ा जो भी है वो सब बदल गया पूरा। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो दूसरों के प्रति जो गलत
थिंकिंग होती थी, अपन अहंकार जो वो मतलब लगता है कि काफ़ी कुछ चेंजेस और लाइफ का बहुत बड़ा बदलाव जो मेरे लिए है कि आदमी इतने पैसे खर्च करके लिए छोड़ने के लिए होता है, डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन बिल्कुल पूरा छूट चुका है, तो बहुत बढ़िया है। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना फर्स्ट टाइम, तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या मिला जिसके कारण आप महाराज जी के दर्शन के लिए इतने आकर्षित हुए आप? उनके अब क्या उसको तो मेरे ख्याल से वर्ड ही नहीं है उसके लिए, बोलने के लिए कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उनको चेहरा देख के ऐसा लगता है, उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक चेंजेस अपने अंदर लाइफ में देख रहे हैं, और देखते से ऐसा लगता है कि यदि ये मतलब बस इनके दर्शन हो जाए बस, मतलब काफ़ी मतलब भावनात्मक बात है वो तो, बाकी कहना शब्द नहीं है उसके लिए, बोलने के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि नित्य प्रति यहाँ पे सत्संग होता है, तो आप भी कहीं ना कहीं सुनते होंगे सत्संग। जी जी बिल्कुल सुनते हैं, डेली सुनते हैं, डेली उनकी जो वार्तालाप होती है जो वो भी एकांकी वार्तालाप भी सुनते हैं, और जो डेली आप जो छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं वो भी सुनते हैं। काफ़ी कुछ मतलब डेली मेरा मतलब डेली जैसे मैं जाप भी करने लगा हूँ, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था। मेरी इतनी लंबी उम्र में मैंने कभी नहीं किया था। जाप भी कर रहा हूँ, मैं राधा जी का जाप करता हूँ, और 1-2 घंटे मतलब अपना इसके सत्संग के लिए टाइम देता हूँ। मोबाइल के थ्रू उनसे मिले हैं, और मोबाइल के थ्रू ही हम उनको मतलब कि जाप करते हैं, और सब मतलब काफ़ी कृपा है, काफ़ी। तो सत्संग में सबसे खास बात, सबसे प्रिय क्या लगे आपको? मेरे को सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है कि आपको ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, बस एक ही चीज़ कि आप इस मनुष्य 84 लाख योनियों में से जो मौका मिला है हमको कि इस मनुष्य जीवन में आप क्या करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये भौतिक चीज़ों में फंसे हैं कि भाई ये पैसा, ये मतलब संबंधियों के पीछे फंसे, लेकिन आपको जो करना है इस मनुष्य जीवन में वो है कि भगवान की प्राप्ति। वही मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लगी है, इनकी सबसे बड़ी चीज़ वही लगी है सब। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। सेकंड टाइम आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उससे अच्छा ये लगता है कि बिना किसी मैनेजमेंट के, किसी प्रशासन के, इतना अच्छा मैनेज हो जाता है, वो बहुत बड़ी कृपा। ऑटोमेटिक व्यक्तियों के अंदर ये जाता है कि हमको आराम से करना है, कोई वो वाली बात नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा बोल दिया बस वैसा। ये चीज़ ही सामने प्रैक्टिकली दिख रहा है कि आप मतलब हम कहीं जी मतलब कि कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि अपन कहीं जाते हैं, अगर हम देख लें भैया कुछ करके अंदर से निकाल के जुगाड़ करके, जो जुगाड़ बोलते हैं ना इंडिया में, वो करके दर्शन कर लें, नहीं जो है ठीक है। हमको यदि 1 सेकंड की दर्शन मिल जाए बस काफ़ी। ये चीज़ तो सामने प्रैक्टिस सब लोग कर रहे हैं और मेंटेन, ये बहुत बड़ी बात। और इंडिया में इतना मैनेजमेंट करना, ऑटोमेटिक मैनेज होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। राधे राधे। राधे राधे। राधे जी, राधे राधे श्री। कहाँ से आए आप? मैं फ़िलहाल तो बहरीन से आया हूँ, आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ जॉब के लिए। वैसे मैं राजस्थान से हूँ। आउट ऑफ इंडिया जॉब के लिए आप? जी, लगभग 10 साल से बाहर जॉब कर रहा हूँ, अरब कंट्री में। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने, कितने सालों से लगभग सुन रहे हैं आप? पहले कभी कभी सुनता था, लगभग 5-6 महीने से अब कंटिन्यू सुन रहा हूँ। मेरे ब्रदर हैं यहाँ पे, उन्होंने थोड़ा मुझे इसके लिए पुश भी किया, तब मुझे समझ में आया कि क्या है। और उसके बाद अब तो कोई दिन नहीं जाता कि सत्संग ना सुने, एकांतिक ना सुने, और सुबह और शाम दोनों टाइम जो भी बताते हैं। जी जी जी। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं सही बताऊं, क्योंकि अगर होता तो इतनी उम्र निकलती नहीं। ये तो गुरु कृपा, इष्ट देव कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी जी। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या मिला जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? क्लैरिटी। आप कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछें उनसे, जी। आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, जी सामाजिक हो, देश सेवा का हो, या कोई एडवांस लेवल का हो, साइंस का हो, इतनी क्लैरिटी शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी किसी के पास। और वो भी प्रिसाइज। उसको अगर वो 7 मिनट में जो चीज़ बोलते हैं, हम लोग शायद 70 मिनट में भी ना बोल पाएँ। जी जी जी। और वो क्लैरिटी ऐसी है कि आपके अंदर जाके टच होती है। और आपको, अब जैसे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे शुरू में, जी आज मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो है वो अंदर ही अपने आप ही रिप्लाई करते हैं। जी। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग सुनने से क्या क्या चेंजेस आए? जो कुछ विषय थे उनकी कृपा से थोड़े दूर हुए। और जहाँ मैं रहता हूँ वो ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे अभक्ष्य पदार्थ और ये सब चीज़ें बहुत आयात में हैं, आपको हर जगह ये सब दिखेगा।
जी और बहरीन थोड़ा मॉडर्न भी है एक पक्ष में, तो वहाँ पे रहते हुए और अब इनके जो नाम का सहारा है, जी मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा चेंज है मेरे लाइफ में कि जैसे महाराज जी एक बात बोलते हैं कि राधा नाम अधहरा, अभी आप मुझे नरक भी भेजो तो भी हम तो नाम वही जपेंगे। तो उनकी प्रेरणा और उनकी कृपा इतनी लगती है कि आप कहीं भी छोड़ें, बहरीन नहीं, आप किसी भी देश में छोड़ें, कैसा भी प्रतिकूल वहाँ पे हो, लेकिन जो उनकी कृपा और इष्ट कृपा है वो मुझे खींच लेगी, घसीट लेगी, और वही हुआ कि आज मैं यहाँ पहुँच पाया। जी जी अगर देखा जाए कि आपके पूर्व के जीवन और अभी के जीवन में दोनों में से क्या अंतर है? क्लैरिटी आनी शुरू हो गई, काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती थी, बेचैनी रहती थी बहुत सारी चीज़ों पे। माता पिता ने संस्कार दिए, धार्मिक वातावरण रहा, लेकिन इतना सब अचीव करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में बेचैनी रहती थी करने और ना करने को लेके। अब जो उन्होंने दृढ़ भरोसा जो बोलते हैं और शरणागति बोलते हैं, जब से वो हुआ तो ये आया कि मुझे क्यों चिंता करनी है मेरे लिए, जब मेरे गुरुदेव इष्ट देव हैं। और ये पिछले कुछ महीनों में आया है। आई थिंक ये सबसे बड़ा चेंज है कि अब मैं उन चीज़ों को लेके नहीं सोचता जो कि टेम्परेरी हैं और जो केवल यहाँ भौतिक जीवन जो हमारा उसमें सहायक हैं। जो वो रोज़ सत्संग में सुबह सुबह या शाम को जब भी मैं उन सुनता हूँ तो मुझे फिर वो चीज़ दृढ़ हो जाती है जो भी कहीं कमज़ोर होती है। जी जी तो ये जीवन में एक बड़ा चेंज है। जी तो आप वृंदावन पहली बार आ रहे हैं? वृंदावन पहली बार आया हूँ। दिल्ली रहा मैं बहुत साल, जॉब भी करी, मेरे दोस्त आते थे और मैं आज अपने आप को इतना हीन समझता हूँ कि वो लोग आते थे और मैं कभी जान नहीं पाया इसकी महत्ता को। और मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी कृपा ही कहेंगे कि आज मेरी पत्नी, मेरे छोटे छोटे बच्चे और हमारे परिवार में सब लोग हेलो नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं। तो अगर देखा जाए कि आप पहली बार वृंदावन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ के साधु संत प्रति, वृंदावन धाम के प्रति क्या आस्था है? कल मैं जब यहाँ पहुँचा लगभग 11 बजे, तो वहाँ से सीधा आश्रम में यहीं पे आया। और सबसे पहला मेरा ये था कि कैसे मिलूँ मैं, और बड़ी कृपा थी कि मुझे वो लाइन मिल गई जिसमें टोकन मिला। और जैसे टोकन मिला तो उसके बाद फिर मैंने दर्शन के लिए सोचा कि दर्शन के लिए जाता हूँ, और मुझे नहीं पता था परिक्रमा और कैसे है। जी और यहीं पे थोड़ा सा पता लगा, और फिर जो परिक्रमा स्टार्ट हुई, फिर मैंने कल रात को शाम 7 बजे तक परिक्रमा पूरी करी और इतनी लीलाएं देखी। अब मुझे लगता है कि अगर मैं 5 साल पहले अगर दोस्तों के साथ आता तो ये नहीं देख पाता, आता और चला जाता। और कल जो अकेला, जिस तरीके से, अकेला नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, ये गलत कहा मैंने, लेकिन जो परिक्रमा में मैंने लीलाएं देखी और जो जो यहाँ का धाम का जो एक क्या बोले अद्भुत है वो देखा, तो अब मुझे लगता नहीं कोई चाह है, बस चाह ये कि मेरी तो विषयों में हजारों लाखों सालों से प्रवृत्ति रही, तो मैं तो गलतियाँ फिर भी कर सकता हूँ, बट मेरे गुरु और मेरे इष्ट इतने कृपा सागर हैं कि बस मुझे घसीट लें, मैं कैसे। तो अब आपका क्या इच्छा है? इनके चरणों में रहूं और मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मुझे, क्योंकि धन सब पा लिया, बहुत कुछ पा लिया, लेकिन कभी शांति नहीं मिली। धन भी पाया, सम्मान भी पाया, दूसरे देशों में इतनी नौकरी करके इतना पैसा कमा के भी छोटी चीज़ पे बेचैन हो जाते थे इतनी उम्र होने के बाद। बच्चों के लिए चिंतित होते थे, लेकिन अब जो शरणागति है उससे मुझे पता है कि मैं केवल एक ही चीज़ करूं जो मेरे गुरु ने बोली है, नाम जप। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो। और ये अनुकूल स्थितियों में तो हम करते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो भी जब मेरा अगर मुंह बंद है तो अंदर से मुझे कोई रोक नहीं सकता है बोलने से। तो अब शरणागति ही मेरा सहारा है, मुझे कोई और इच्छा नहीं है। तो ये सब नाम जप करने की प्रेरणा और किसी परिस्थितियों, हर परिस्थिति में स्थित रहने की ये सब आपने महाराज जी से मिला? सारा महाराज जी से मिला, क्योंकि मैंने उनके जितने भी पिछले 5 या 6 महीने में वीडियोज़ हैं सारे देखे हैं, और इंतज़ार रहता है कि एकांतिक कब अपलोड होगा। और तीनों चैनल जो हैं तीनों सब्सक्राइब कर रखे हैं, तीनों पे जाके देखते हैं। अब जैसे मैं कल से अभी तक वीडियो नहीं देख पाया, तो मुझे अब थोड़ी बेचैनी इस बात से हुई कि मैं धाम में आ गया, सब कुछ है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। और फिर जब मैं रज देखता हूँ यहाँ की, तो मुझे लगता है कि मैं इस रज में हूँ, और गुरुजी ने जो बोला है वो मेरे अंदर है, मुझे उसको देख के नहीं लेना है। वो जो बोलते हैं वो अपने आप पहुंचा देते हैं, चाहे आप 5000 किलोमीटर दूर बैठे हों। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आए,
आ रहे और महाराज जी भी आने वाले, तो कैसा आनंद की अनुभूति हो रही है? ये मैं बता नहीं सकता, दिल ऐसे फटने को होता है जब उनके लिए सोचता हूँ, और वही कृपा करके ही इसको संभाल पाएंगे, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? नोएडा से महाराज अच्छा, तो क्या करते हैं आप? जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप कहाँ से आए? चंडीगढ़ से जी। क्या करते हैं आप? मेरा अपना ज्वेलरी का बिजनेस है जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? लगभग लगभग 5 से 6 महीने हो गए जी। 5 से 6 महीने। आपको? 3 महीने हो गए महाराज। 3 महीने। तो 3 महीने में ऐसा आपके जीवन में क्या चेंजेस आया जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए? पूरा जीवन बदल गया महाराज जी। सुबह होती है महाराज जी के भजन से, शाम भी होती है महाराज जी के भजन से। सोते हैं तो महाराज जी का भजन चलता रहा, उसके बाद ही नींद आती है अच्छा, जी। क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए महाराज जी, जैसे कि किसी के प्रति गलत भावना जो रहती थी वो बदलने लगी, गुस्सा बहुत आता था, वो चीज़ धीरे 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 कंट्रोल हो रही है महाराज जी। और जैसे कि महाराज जी से जब स्टार्टिंग में आप जुड़े तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या मिला जिसके कारण आप इतना आकर्षित हुए महाराज जी से? महाराज जी का हमने पहले एकांतिक वार्तालाप सुना महाराज जी, फिर जिंदगी में से बहुत सारे सवाल थे जो बचपन से आते थे, लेकिन उनका कभी जवाब नहीं मिलता था। ना घर वालों से मिलता था ना बाहर से। लोग या तो जवाब टाल देते थे या ऐसा देते थे जो संतुष्ट नहीं हो पाते थे हम। जब से महाराज जी को सुना फिर सारा लॉजिक ही खत्म हो गया। आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आया जब से महाराज से जुड़े? बस जी मेरी तो किस्मत ही बस ये हो कि बदल गया महाराज जी का संग लेकर जी। मतलब एकदम से जैसे लाइफ ही बिल्कुल बदल गया। पहले गलत विचार मन में आते थे, गलत ख्याल आते थे, गलत लोगों से बैठना उठना। अब तो बिल्कुल ही मतलब कि उनके साथ कभी नहीं बैठना उठना होता, कभी भी उनके संग में नहीं जाते थे। मतलब उनकी कृपा बस, गुरु कृपा केवलम बस। तो जब स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना तो कैसे महाराज जी से आप जुड़े? और जब स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना तो क्या लगा उनके सत्संग में जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? बस जी मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, उनके जो एक एक वचन बस वो कहते अमृत के समान है जी मेरे लिए। तो बस कि जितनी जितनी मर्जी मतलब बूंदे पीती रहो, अपना जीवन सफल बनाते रहो जी। तो अगर देखा जाए कि क्या चेंजेस आया आपके जीवन में? चेंजेस मेरी लाइफ में, पहले मतलब बहुत गलत विचार करता था जी, घर लोगों से उठना बैठना, गलत खान पान, बिल्कुल मतलब कि अब तो त्याग ही दिया जी। अब मतलब उनकी कृपा बहुत है। अभी कैसा लग रहा है महाराज से जुड़कर? बहुत बढ़िया जी, बस गुरु कृपा केवलम बस। जी। हमारे एक परम मित्र हैं, उनका गलत खान पान था। हम 3-4 साल से छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं सुनते थे हमारी बात। हमने सिर्फ महाराज जी का वीडियो भेज दिया। वो दिन है आज का दिन है। वो उनके साथ बैठते भी नहीं जो खाते पीते हैं। इतना बदलाव आया? बदल गए पूरी तरह से। 3 महीने हुए हैं, 3 महीने से कभी उनके साथ बैठते भी नहीं जो ये सब खाते पीते हैं गलत चीज़ें। अच्छा, तो उनको आपने महाराज जी का वीडियो? सिर्फ वीडियो भेजा था हमने, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ वीडियो भेज दिया। 3 महीने हो गए। हम उनको 2-3 साल से प्रयास कर रहे थे छोड़ दो भाई, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन नहीं सुनते थे। तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया? बदल गया है। सुबह शाम वही बात करते हैं हमसे। जब भी बात होती महाराज जी के बारे में बात करते हैं, सत्संग के बारे में बात करते हैं, नाम जपने के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो आप पहली बार आ रहे हैं आप? जी पहली बार। तो कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? नींद नहीं आ रही थी। जब से टोकन लिए थे पता चला महाराज जी से आज सत्संग में शामिल होंगे, नींद नहीं आ रही थी महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से आए। तो गुड़गांव से विशेषतः वृंदावन महाराज जी के सत्संग सुनने आए या किसी कारणवश आए? नहीं, जैसे ड्यूटी से फ्री होते सीधे महाराज जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए आते हैं हम। अच्छा हाँ, महीने में हम आते रहते हैं। अच्छा। अच्छा, तो जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना, जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगा है? बहुत सारे परिवर्तन आए हैं लाइफ में। पहले जैसे गुड़गांव सिटी एक बड़ा डेवलप सिटी है, जी। तो उसमें ये जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, तो घर वाले मना करते थे। तो नहीं माना कभी कि छोड़ देंगे छोड़ देंगे। जी। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जैसे मैंने गुरु जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया था, मेरी मिसेज ने एक दिन सुबह सुबह राधा नाम कीर्तन चला रखा था। मैं उठा, वैसे हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, घर पे सेवा होती है ठाकुर जी की। तो मैंने कहा, मिसेज से बोला मैंने, यार ये राधा नाम कीर्तन मैं दोबारा से एक बार लगाता हूँ। बस वो मैंने सुना है, बस रट गया ना राधा नाम। फिर मैंने ये देखा पूरा, मैं ये तो
मैंने कभी ना 2021 में गुरु जी का पहला प्रवचन सुना था। अच्छा। हाँ, तो तब इतना वो नहीं था, इग्नोर कर दिया मैंने। ठीक है। हाँ, तो जैसे चल रहा है अभी, जैसे कि गुरुजनों के लिए, जैसे कि जैसे ये सत्संग करते हैं, कई लोगों को कोई जेल हो जाती है तो इन चीज़ों पे ना विश्वास नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने फिर इग्नोर कर दिया वो वीडियो गुरु जी का। फिर उसके बाद में 2023 में फिर से ये हमें राधा नाम कीर्तन सुनने को मिला सुबह में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 3 दिन में गुरु जी का एक सत्संग में गुरु जी ने बोला था, मैं वो बाद में बताऊंगा अभी। 3 दिन में मैं घर पे आया, मैंने गुरु जी के वचन ऑफिस में सुने जी, ऑफिस में सुने मैंने। जैसे घर पे आया, मैंने अपनी मम्मी को और मिसेज को बोला, आज के बाद दारू सिगरेट नहीं, सब त्याग दूंगा, सब एकदम से। वगैरह क्या हो गया एकदम से? आज हम जब से कहते आ रहे हैं, मैंने ना अब नहीं, अब इससे आगे नहीं, बस अब मेरे को बस गुरु जी, बस वो हो गया ना, गुरु जी अपने प्रवचन में कहते हैं ना, वो या तो प्रिय प्रीतम मिले या फिर प्राण त्यागे। बस ये लग गया, गुरु जी से मिलना है। मैंने कहा गुरु जी से मिलना है। ऑफिस में लड़के को बोला मैंने, अपने जूनियर को, मैंने कहा रोहित यार गुरु जी के पास चलना, मेरे को मिलना है, बस अब दिल नहीं लगता। मैं उनको ऐसे बोलता रहता हूँ, गुरु जी के प्रवचन जैसे हाँ, आ जाते हैं। तो चल दिया वहाँ से। तो मैं आपको गुरु जी का देखो, गुरु जी कहते हैं ना, दिल से जिस चीज़ को आपने तय कर लिया ना हृदय में, हाँ, तो प्रभु पूरा वो इंतजाम कर देते। तो हमें पता नहीं था कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, गुरु जी के पास कैसे दर्शन हो सकते हैं ना। तो हम क्या था, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आए थे। फर्स्ट टाइम गए थे। वैसे मैं वृंदावन बहुत टाइम आया हूँ, पर राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो फर्स्ट टाइम हुए थे मुझे राधा वल्लभ जी के दर्शन। तो मैं जैसे कुंज गलियों में से निकला ना, तो एक बंदर ने एक तस्वीर ले रखी थी, एक तस्वीर ले रखी थी, और दिख नहीं रही थी तस्वीर, पीछे से दिख रही थी हमें। मैं और मेरे साथ के थे जूनियर जी। तो क्या हुआ, तो मैंने कहा यार किसी की तस्वीर लेके आया है। तो दुकान से हमने एक फ्रूटी लेके उसको बंदर को डाला ना, उसने फेंका, देखा तो गुरु जी की तस्वीर, अपने महाराज जी का तस्वीर। मेरा आंसू आ गया वहाँ पे, मतलब भावुक होगा मैं वो देख के ना। तो मैंने देखा तो गुरु जी की तस्वीर, बताओ, तो एकदम से ऐसा लगा कि वो मतलब वो कर रहे हैं जो कुछ, वो तस्वीर वगैरह देना, एकदम से आ जाना 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर। तो फिर से हम राधा वल्लभ मंदिर में खड़े थे शाम के टाइम में। तो जो पीली ड्रेस वस्त्र पहनते हैं, तो वहाँ पे आया एक, तो उन्होंने मेरे हाथ वैसे थपथपाया पीछे से जी। बोले नहीं वो किसने, मतलब मैंने तस्वीर को ना ऐसे राधा वल्लभ मंदिर के सामने ऐसे जी ऐसे लगा रखा था तस्वीर को। तो वो दिखा उनको, गुरु जी की छवि दिखी तस्वीर में। हाँ कोई था, मतलब ऐसे कोई हाँ था। तो आए, उन्होंने कहा अच्छा है। मैंने कहा बड़ा महाराज तो बड़े मतलब भाग्यशाली हम, बताओ ऐसे हो गए। फिर पूछते पूछते हम 10 बजे यहाँ पे आए गुरु जी के पास में। फिर तो ऐसा जुड़ना हो गया, महीने में 3-4 बार आना ही आना। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, माया इंद्रिया 5 इंद्रिया ऐसी हैं, प्रबल हैं, वो हमें गिरफ्त में ले लेते हैं। तो अब ऐसे जीवन में रहना, ऑफिस में रहना, फिर हर तरह के साथ रहना, तो अहम आ जाता है लाइफ में। फिर से क्या होता है, हम 15 दिन में फिर भग लेते हैं कि इसको धो देंगे, निकाल देंगे राधा नाम से। तो इतना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, और ठाकुर जी ने आपको इतना प्यार दुलार दिया, कैसा लग रहा है अभी आपको? गुरु जी कहते हैं कि इसका स्वाद तो क्या बताएं, नहीं, जो जानता वही बता सकता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये है कि जीवन में मतलब ये ही पाना था, ये आ गया। कोई मतलब जैसे कि देखो, गृहस्थ जीवन है, बच्चों का पालन पोषण वो भी जरूरी है, पर अब लगता ये है यार ये सब छूट जाए किसी तरीके से। अगर वास्तविक आपको पूछा जाए कि अभी आप क्या पाना चाहते हो, तो आप क्या बोलेंगे? अब मैं क्या पाना चाहता हूँ, मुझे तो बस ये लगता है गुरु जी कैसे मेरे को अपना लें, मैं गुरु जी से दीक्षित हो जाऊँ। पर सोचा मैंने भी ये है, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि मेरा जैसे जो वचन है मेरा, उनका पालन करो, वही मेरी दीक्षा है। पर अभी जैसे 6-7 महीने हुए मेरे को, अभी
उस लेवल पे पहुंचे नहीं। हम दीक्षित होने के लिए गुरुजी के पास आ जाए, पहले अपना आप को थोड़ा क्लीन कर लें, जी जी ठीक है, फिर उसके पास गुरुजी से ये मैंने अपने दिल में ये ठाना कि बस ये करना और गुरुजी के प्रवचनों पे चलना। जी पहले रहनी ठीक करेंगे, आचरण सही करेंगे, और जो गुरुजी कहते हैं अपने प्रवचनों में जी वो सही करके फिर आएंगे गुरुजी से कहेंगे अब हम शीशे की तरह अब हमें अपनाना। जी जी। तो ये सोचा हुआ है जीवन में। राधे 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 श्याम। राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए। तो क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ अपने फादर के साथ। अच्छा, आप? मैं बिजनेस फादर के साथ। तो कब से अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? करीब 1 साल से, जब से मतलब हम देखना चालू हुआ, मतलब 1 साल से जब से। 1 साल से। आपको? एक सवा साल जब से महाराज जी का सत्संग सुनना चालू करा है। तो 1 साल में आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आया? मतलब बहुत चेंजेस आए, मतलब माइंड क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई जीवन में, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिली उनसे। मतलब हर दिन नई चीज़ सीखने को मिलती है। आपके जीवन में? महाराज जी के सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि वो दूसरों को कैसे समझाते हैं इतनी सरल और आसान भाषा में। हमें एक अच्छी गाइडेंस मिलती है आगे की लाइफ के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे अपना कुछ भी हो, डेली लाइफस्टाइल हो, छोटी छोटी बातें जो मन में ध्यान रखो तो एक अच्छी दिशा की ओर हमें ले जाती हैं। जी। तो महाराज जी के सत्संग में क्या बातें आपको सबसे खास लगी? हर चीज़ उनका समझाने का ढंग, जिस तरीके से वो समझाते हैं कि मतलब एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हैं। तो इसका प्रभाव आपके डेली लाइफस्टाइल में पड़ा है क्या? हाँ, बहुत कुछ है, मतलब डेली पढ़ाई है। जी, क्या क्या आप? मतलब बहुत चीज़ें कि पहले हम डेली से लेट उठते थे और ये होता था, फिर उनकी मतलब देख के तो अब टाइमिंग मतलब रूटीन में वो आया है, शेड्यूल में। जी। तो क्या क्या बातें महाराज जी की आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे प्रिय लगती है कि जैसे कभी इंसान अगर एक मार्ग पे चल रहा है तो उसी मार्ग पे चलता रहे, अपने मन को ना भटकाए। अगर मन को भटकाओगे तो फिर वो जो लक्ष्य के लिए जो काम कर रहे हो वो चीज़ें फिर सब बेकार हैं, वो चीज़ नहीं हो सकती। एक यही सबसे अच्छी चीज़ सीखी है कि जब भी फालतू बैठे हो या कुछ हो, कुछ गलत चीज़ ना सीखो, नाम जप करो, जो होगा सब भगवान प्रभु बैठा आपके लिए अच्छा करेगा। आप बस अपना कर्म करो, सब कुछ बाकी छोड़ दो प्रभु के ऊपर। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा लगा यहाँ तो आके। मतलब मैं अभी बताऊँ आपको तो मैं वो होटल में था, मेरा उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अपने दोस्तों से बोल रहा आप लोग चले जाओ, मेरे से आज हो नहीं पा रहा है, मेरे बहुत बुखार हो रहा है। बट जैसे ही मैं उठा मुझे अंदर से कितनी एनर्जी फील हो गई। मैं यहाँ हो गया 2 घंटे से हम खड़े हुए हैं, बट बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ, ना भूख ना प्यास ना कुछ, सब बढ़िया अच्छा। मतलब ये कहना पॉजिटिव वाइब होते हैं यहाँ पे। राधे राधे। राधे राधे।